देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एक गांव एक किस्म अभियान से बढ़ेगी किसानों की आय, कपास किसानों को मिलेगा फायदा। शुरू हुई देव नारायण पशुपालक आवासीय योजना, गोबर से कमाई कर पाएंगे किसान। प्याज के बाद अब मेथी की कीमतों में गिरावट, तैयार फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर। कपास की खेती करने वाले किसानों को इस बार बाजार में कपास की अच्छी खासी कीमत मिल रही है और यही वजह है कि किसान इसकी बुआई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खबर की माने तो जहां केंद्र सरकार द्वारा कपास का एमएसपी 6,380 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के किसानों को निजी मंडियों में इसका दाम 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। ऐसे में कृषि विभाग भी इसी कोशिश में जुटा है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके और उन्हें उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाई जा सके। इसी कड़ी में अहमदनगर जिले के कृषि विभाग द्वारा इसके लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है एक गांव एक किस्म अभियान। खास बात यह है कि कृषि विभाग के इस अभियान में किसान भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर इस अभियान से किसानों की आय में बढ़ोतरी किस तरह से होगी। तो आपको बता दें कि इस अभियान के तहत जिले के करीब 61 गाँवों में 5,665 हेक्टेयर में एक साथ कपास की बुआई की जाएगी, जिसकी शुरुआत अहमदनगर जिले के नेवासा, पाथर्डी, शेवलांग तालुका से होगी। यहाँ पर कपास का रकबा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कृषि विभाग का मानना है कि अगर एक ही समय में एक ही किस्म के कपास के बीज बोए जाते हैं तो इससे कपास पर कीटों का प्रभाव कम पड़ेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। और पैदावार अगर अच्छी होगी तो किसानों की आय में बढ़ोतरी जरूर होगी। देश का कोचिंग हब माने जाने वाला राजस्थान का कोटा सड़कों पर अन्ना पशुओं से मुक्त होने की राह पर अपना पहला और बड़ा कदम उठा चुका है। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 19 जून 2022 को प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कब्जा सौंपते हुए आवंटियों को गृह प्रवेश कराया है और प्रदेश में देव नारायण पशुपालक आवासीय योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि योजना के पहले चरण में जहां 738 आवासों का निर्माण पूरा करके 501 आवासों का आवंटन किया गया है, तो वहीं करीब 300 करोड़ रुपए की लागत लगाकर तैयार की गई इस आवासीय योजना में 15,000 पशुओं के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। सभी पशुओं के लिए हाईटेक सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। इतना ही नहीं, खास बात ये है कि यहाँ रहने वाले पशुपालक दूध के अलावा गोबर की बिक्री भी कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें प्रति किलो 1 रुपए का भुगतान किया जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पशुपालकों के लिए सभी सुविधाओं से लैस ऐसी कोई योजना देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर एक साथ पशुपालकों को बसाकर उनका शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। इससे न केवल पशुपालकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि कोटा शहर को भी पशु दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। जहां अभी तक देश के किसान तेजी से गिरती प्याज की कीमतों को लेकर काफी परेशानी में थे, तो वहीं अब मेथी के दामों ने भी किसानों के सामने कीमतों को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। हालात ये हो चले हैं कि खुद किसान ही अपने खेतों में खड़ी मेथी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। प्रदेश के नासिक जिले के देवला तालुका के रहने वाले एक किसान ने हाल ही में 1.5 एकड़ जमीन में मेथी की खेती की थी, लेकिन बाजार में मेथी के दाम में भारी गिरावट देखकर किसान काफी निराश हो गया। बस फिर निराश किसान ने खुद ही अपनी मेथी की फसल को बर्बाद कर दिया। ऐसा करने के पीछे का कारण बताते हुए किसान ने कहा कि अगर वो मेथी को बाजार में बेचने के लिए जाते तो उसे खेत से बाजार तक ले जाने में जितना खर्च आता उसकी कीमत भी किसान को उतनी नहीं मिल पाती। ऐसे में किसान ने खुद ही फसल को खेतों में नष्ट करना बेहतर विकल्प समझा। जरूरी बात यहाँ पर ये है कि इससे पहले किसान पारंपरिक फसलों की खेती करता था, मगर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने इस साल मेथी की खेती आजमाने का फैसला किया और जब तक फसल तैयार हुई तो मेथी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट आ गई। ऐसे में किसान ने खेतों में ही अपनी फसल को बर्बाद करके दूसरी सब्जियों की खेती करने की तैयारी में जुट गए हैं।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि भारत से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश के प्रगतिशील किसानों में शुमार उत्तराखंड के रहने वाले नरेंद्र सिंह मेहरा जी को एक बार फिर कृषि में उनके योगदान और लगातार की जा रही कोशिशों के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुए एक भव्य समारोह में मेहरा जी को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें जैविक खेती के प्रति समर्पण के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में उनके द्वारा हल्दी के एक पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज किया गया है। जाहिर है कि उनके द्वारा किए गए हल्दी उत्पादन को लेकर अभी विश्व स्तर पर भी जांच की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहता है तो नरेंद्र सिंह मेहरा जी का नाम विश्व रिकॉर्ड में भी शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाल ही में बिचौलियों द्वारा धान खरीद में करोड़ों का घोटाला करने का मामला सामने आया है। दरअसल ऐसे कुल 8 लोग हैं जिनके नाम पर खेती नहीं है और लाखों रुपयों का धान बेचकर सरकारी दर पर भुगतान कराए गए हैं। अब इस मामले में शिकायतकर्ता जनार्दन गुप्ता ने 8 लोगों के अलावा धान खरीद एजेंसी यूपी एग्रो के अधिकारी, केंद्र प्रभारी व राइस मिलेट्स की भूमिका पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। बीते कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास पहुंची स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और किसानों ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल को गाय बछड़ा भेंट किया है। इस दौरान बघेल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों, गरीबों, किसानों और महिलाओं के जीवन में समृद्धि और खुशी ही छत्तीसगढ़ मॉडल गोधन न्याय योजना का मूल उद्देश्य है। वो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के परिवार के सदस्य हैं। उनकी खुशियों में ही वो अपनी खुशी महसूस करते हैं। महाराष्ट्र के एक युवक किसान कैलाश पतंगे ने हाल ही में गोरेगांव के एक बैंक में अर्जी देकर करीब 6.5 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की मांग की है, वो भी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। दरअसल किसान का कहना है कि खेती करना फायदे का सौदा नहीं रह गया है। ऐसे में कमाई के दूसरे साधन के तहत वो हेलीकॉप्टर खरीद कर उसे किराए पर चलाना चाहता है। प्याज की खेती करने वाले महाराष्ट्र के किसान पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान हैं। भूसावल मंडी में बीते रविवार को 41 क्विंटल प्याज ही आया, मगर इसके बावजूद यहां पर भी किसानों को प्याज का न्यूनतम मूल्य 10 रुपए, औसत मूल्य 11.5 रुपए और अधिकतम मूल्य 13 रुपए प्रति किलो ही मिल सका है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।